नेक्स्ट वीक के लिए मैं निफ्टी में अपने लिए की लेवल्स फाइंड करूँगा, लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड सेटअप फाइंड करने के लिए, बाई और सेल सेटअप देखने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो इसको मैं मंथली चार्ट से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मूविंग एवरेज और आरएसआई के बेस पे देखते हैं क्या है, कैसा सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस है। तो आरएसआई को अगर देखें तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से मंथली चार्ट पे आरएसआई रिजेक्शन लेकर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है कि आरएसआई इसी दोनों रेंज के बीच में जायरेट करे, रेंज बाउंड हो जाए मार्केट। और अगर आरएसआई इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 60 लेवल पे। तो प्राइस में कैंडल क्लोजिंग में भी, इस मंथ की कैंडल क्लोजिंग में भी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है यहाँ से बाउंस मिले प्राइस में और फिर यहाँ से रिजेक्शन ले प्राइस, या फिर प्राइस में ब्रेक डाउन आता है, कैंडल नीचे की साइड ट्रेड करती है, तो फिर ये नेक्स्ट लो टारगेट हो सकता है। ये मूविंग एवरेज है, एज ए सपोर्ट काम करेगा। वीकली चार्ट पे अगर देखें तो ये रेंज बाउंड मार्केट कंसोलिडेशन, ये एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद ये रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस फेयर वैल्यू गैप और इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से कहीं रिस्पांस, बट कोई रिस्पांस नहीं मिला प्राइस को। प्राइस मूविंग एवरेज पे पिछले वीक का जो प्राइस है वीकली कैंडल ये है, ये क्लोजिंग हुई थी, यहाँ सपोर्ट लिया था बस। लेकिन इस वीक क्या हुआ, प्राइस ने 9 EMA को ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग डाउन साइड हुई है। प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक किया है और इस वीक के लो को भी प्राइस ने ब्रेक किया है। तो अभी बहुत हल्का सा रिस्पांस अपसाइड में मिला था इस वीक प्राइस को, बट फेल हो गया है। तो नेक्स्ट सपोर्ट डाउन साइड में आरएसआई में मैं देख रहा हूँ, यहाँ ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट इस लो के आसपास, इस वीक की कैंडल का जो लो है उस लो के आसपास, या फिर डाउन साइड में ये 18 EMA है जो कि इस वीक के, ये जो वीक है ये डिस्काउंट वीक है, इसके जोन में कहीं आसपास ये एक कॉन्फ्लुएंस लेवल बन रहा है इसके मिड पॉइंट, और ये 18 EMA के लेवल पे ये करीब जो है 24,615 के आसपास है। तो ये दोनों सपोर्ट लेवल मैं वीकली चार्ट पे देख पा रहा हूँ अपने लिए, अगर सेल सेटअप मुझे मिलता है तो। और डेली चार्ट पे देखें अगर, तो डेली चार्ट पे सब कुछ निगेटिव हो चुका है। आरएसआई तो डेली चार्ट पे पहले से ही 60 लेवल के आसपास जायरेट कर रहा था। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज कभी 60 लेवल के ऊपर जाता था, फिर ब्रेक करके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के डाउन आरएसआई आता था, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी ब्रेक करता था, फिर अप फिर डाउन। तो ये एक वीकनेस शो कर रहा था बेयरिश डाइवर्जेंस के साथ। ये हाई क्रिएट होने के बाद लगातार बेयरिश डाइवर्जेंस आ रहा था, तो ये एक डीप रिट्रेसमेंट की तरफ इशारा कर रहा था डाउन साइड ट्रेड के लिए। अभी डेली चार्ट पे आरएसआई देख रहे हैं 40 लेवल पे सपोर्ट लेने जा रहा है और यहाँ से मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चूँकि ये डाउन ट्रेंड डेली चार्ट पे देख सकते हैं। प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, प्रीवियस हाई डिफेंड हो रहा है, फिर प्रीवियस लो जो है ब्रेक हुआ है और ये हाई डिफेंड हुआ है, ये लो ब्रेक हो चुका है। तो ये एक रिट्रेसमेंट था और ये एक डीप रिट्रेसमेंट था, चूँकि ये 45 EMA से सपोर्ट था डेली चार्ट पे, और डीप रिट्रेसमेंट के बाद ये लो ब्रेक हुआ है। तो ये ब्रेक होने के बाद लो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ये सपोर्ट लेवल है, तो प्राइस हो सकता है इसको भी ब्रेक करे। तो इसके लिए मैं एक्सपेक्ट करूँगा नेक्स्ट वीक एक रिट्रेसमेंट, ये गैप, इस गैप से रिजेक्शन ले, इस मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले और फिर इस लो को ब्रेक करे। और आरएसआई भी 40 लेवल पे डेली चार्ट पे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक सपोर्ट मिले यहाँ से और इसमें एक बाउंस मिले और यहाँ कहीं आसपास से रिजेक्शन ले और फिर प्रीवियस लो को ब्रेक करे। तो अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग होती है तो, या इस लो के आसपास या इस लो को ब्रेक करके स्वीप करके ओपनिंग होती है, तो फिर मैं एक बाई सेटअप फाइंड करूँगा। और अगर गैप ओपनिंग होती है तो फिर मैं इस ग्रीन कैंडल और इस गैप के आसपास से एक रिजेक्शन के लिए वेट करूँगा और फिर सेल सेटअप फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो ये डेली चार्ट के हिसाब से हो गया। 4 आवर पे देखें अगर,
4 आवर पे क्लियर जो है सब कुछ निगेटिव है, 40 लेवल ब्रेक हो चुका है और प्राइस जो है सारे मूविंग एवरेज के बिलो ब्रेक कर चुका है, ट्रेड हर कर रहा है। अगर इसको ऐसे कर दें तो यहाँ पे एक क्लियर मुझे है, ये दिख रहा है क्या, निगेटिव रिवर्सल। इस कैंडल की क्लोजिंग से आई है, बट RSI क्या दिखा रहा है, इस कैंडल को और इस कैंडल की क्लोजिंग, ये स्विंग हाई इस हाई से एबव दिखा रहा है, तो ये निगेटिव रिवर्सल है और ये स्ट्रांग निगेटिव रिवर्सल है। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है प्राइस RSI, तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये स्विंग लो ब्रेक करेगा। तो ये एक निगेटिव रिवर्सल है, साथ ही साथ यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा है, ये स्विंग लो और ये स्विंग लो, इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस है, तो इसकी एक ट्रेंड लाइन ले लेंगे और प्राइस इस पर सपोर्ट ले रहा है। अगर देखें तो ये बुलिश डाइवर्जेंस ट्रेंड लाइन है जिस पे प्राइस क्या है, सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो एक कॉन्फ्लुएंस है यहाँ से एक बाउंस का और एक रिट्रेसमेंट होगा। वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो के बीच में मिड पॉइंट तक ये गैप है, इस गैप तक प्राइस आ सकता है और फिर यहाँ हो सकता है प्राइस थोड़े समय तक के लिए रेंज बाउंड हो, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन रिजेक्शन लेने के बाद ये लो ब्रेक करे, ये लो ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट टारगेट ये लो होगा, ये स्विंग लो होगा। तो ऐसे ट्रेड सेटअप मैं फाइंड करूँगा इन लेवल्स पे। 1 आवर चार्ट पे अगर देखें, 1 आवर चार्ट पे 40 लेवल ब्रेक हो चुका है, प्राइस RSI बियर रेंज में चल रहा है, 60 और 20, 60-20, 60-20, ये RSI का बियर रेंज होता है। और क्लियर अगर देखें तो ये स्विंग लो अगर ब्रेक हुआ है, RSI में बुलिश डाइवर्जेंस आया है, तो बुलिश डाइवर्जेंस आएगा तो निगेटिव रिवर्सल के लिए वेट करेंगे। और 1 आवर चार्ट पे अगर देखें तो एक ज़बरदस्त निगेटिव रिवर्सल इस स्विंग हाई और इस स्विंग हाई में है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई में भी है निगेटिव रिवर्सल, इस कैंडल की क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग ज़्यादा है और इस कैंडल की क्लोजिंग कम है, लेकिन RSI में जस्ट अपोजिट है, तो ये निगेटिव रिवर्सल है। तो एक क्लियर सेल सेटअप था, ये लो ब्रेक हो चुका है। तो नेक्स्ट वीक मेरे लिए सेटअप जो होगा वो होगा यहाँ से एक, अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो एक बाई सेटअप, अगर गैप ओपनिंग होती है इस गैप को फिल करता है प्राइस तो मेरे लिए फिर एक यहाँ से सेल सेटअप होगा और ये लो टारगेट होगा मेरा। और अगर इस गैप को प्राइस क्रॉस करता है और इसमें सपोर्ट लेता है तो फिर इधर से मैं बाई सेटअप यहाँ से फाइंड करूँगा लो टाइम फ्रेम में, और टारगेट मेरा ये फेयर वैल्यू गैप का मिड पॉइंट होगा। ये वीकली चार्ट के फेयर वैल्यू गैप है जिसपे प्राइस 1 आवर चार्ट में बिल्कुल मिड पॉइंट से रिस्पांस दिया 2-2 बार, ये क्लियर दिख रहा है। ये प्रीवियस वीक का हाई है, ये उसके प्रीवियस वीक का हाई है। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो मैंने ड्रॉ किया है ये इस लेग का बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है जहाँ से प्राइस ने रिस्पांस दिया था, और ये इस लेग का बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जिसके मिड पॉइंट से प्राइस में रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो क्लियर मेरे लिए ये लेवल की लेवल का काम करेंगे और वहाँ पे मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके अपने लिए सेटअप फाइंड करूँगा।